नमस्कार, आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में स्वागत है। आज दिनांक 4 फरवरी है और सबसे पहले हम देखेंगे कि पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम का क्या अवलोकन प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले शीतलहर की स्थिति हिमाचल प्रदेश में पाई गई। उसके अलावा घना से अत्यंत घना कोहरे की स्थिति वो पंजाब, बिहार, मेघालय के एकाध हिस्सों में पाई गई। उसके अलावा घना कोहरे की स्थिति है वो उड़ीसा, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, सिक्किम और तमिलनाडु में एकाध स्थानों पे पाई गई। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश के एकाध हिस्सों में बहुत लाइट रेनफॉल या हिमपात की प्राप्ति हुई है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, एमपी के एकाध हिस्सों में बहुत ही हल्की से बहुत हल्की वर्षा की प्राप्ति हुई है। उसके अलावा दिल्ली में कई स्थानों पे हल्की वर्षा की प्राप्ति हुई है। अब हम अपने क्षेत्र में सिनॉप्टिक सिस्टम पर ध्यान देंगे तो एक पश्चिमी विक्षोभ जो देखा जा सकता है पिछले से ऊपरी क्षोभ मंडल के स्तरों पे, जिसकी धुरी समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊपर है और ये अक्षांश 23 डिग्री नॉर्थ के उत्तर में और देशांतर 65 डिग्री ईस्ट के साथ साथ देखा जा सकता है। इससे प्रेरित एक चक्रवाती परिसंचरण उत्तर पश्चिम राजस्थान और उससे सटे हुए मध्य पाकिस्तान पर 1.5 किलोमीटर समुद्र तल से ऊपर स्थित है। उसके अलावा उत्तर पश्चिम राजस्थान और उससे सटे मध्य पाकिस्तान पर उपरोक्त चक्रवाती परिसंचरण के साथ एक जो ट्रफ है वो गुजरात होते हुए उत्तर पूर्व अरब सागर तक जाते हुए देखा जा सकता है। उसकी जो ऊंचाई है वो 1.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है समुद्र तल से। और जो उत्तरी गुजरात और उससे सटे हुए स्थानों में बना हुआ चक्रवाती परिसंचरण अब दक्षिणी राजस्थान और उससे सटे हुए स्थानों में समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर स्थित देखा जा सकता है। उसके अलावा पूर्वी बांग्लादेश के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण जो कल था वो आज भी बना हुआ है। उसके अलावा एक नया पश्चिमी विक्षोभ 8 फरवरी से उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है। अब हम इस परिचर्चा की जो हाइलाइट्स हैं उस पर ध्यान देंगे तो जो उत्तर पश्चिम भारत में 5 फरवरी तक और अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर असम में 6 से 7 फरवरी को वज्रपात और मेघ गर्जन के साथ साथ वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। और अब हम तापमान का पूर्वानुमान देखेंगे अगले 5 दिनों के दौरान। तो उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना नहीं है और अगले दिनों के दौरान इसमें 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की क्रमिक गिरावट आने की संभावना है। और पश्चिम भारत में अगले 2 दिनों तक के दौरान न्यूनतम तापमान में लगभग 2 डिग्री सेंटीग्रेड की क्रमिक गिरावट आने की संभावना है और अगले 3 दिनों में के दौरान 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। पूर्वी भारत में अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसके अलावा अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो मध्य, पूर्व और दक्षिण भारत में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक अधिक रहने की संभावना है। अब हम सब डिवीजन वाइज अगले 7 दिनों के दौरान जो मौसम की चेतावनी जारी की गई उस पर ध्यान देंगे। आज के लिए मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी दी गई है वो जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र है और नॉर्थ वेस्ट के जो उत्तर पश्चिम जो राज्य हैं उसमें अधिकांश राज्यों में दी गई है। उसके अलावा अगर हम घने कोहरे की बात करें तो घने कोहरे की चेतावनी उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के एकाध स्थानों पे दी गई है। 5 तारीख उसमें ये जो मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए जारी रहेगी। उसके अलावा घने कोहरे की स्थिति जो चेतावनी जारी की गई है एकाध स्थानों पर वो उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम के लिए जारी की गई है। 6 तारीख है 6 फरवरी, उसमें जो हिमाचल प्रदेश में है उसमें घने कोहरे की स्थिति एकाध स्थानों पर बनी रह सकती है। उसके अलावा उड़ीसा में भी घने कोहरे की स्थिति एकाध स्थानों पर बनी रह सकती है। उसके अलावा जो आसाम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में है वहाँ पे मेघ गर्जन के साथ साथ वज्रपात की चेतावनी दी गई है। 7 तारीख है उसमें ये जो मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी है वो अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय के लिए जारी रहेगी। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के एकाध स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। उसके अलावा अगर हम घने कोहरे की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में एकाध स्थानों पर घने कोहरे की भी स्थिति आ सकती है। दिन 5, 6, 7 जो कि 8 से लेके 10 तारीख तक और कोई विशेष मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है। अगर आप विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर जुड़ सकते हैं मौसम.imd.gov.in। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।